अगर सुखी होना चाहते हैं तो, अगर आप अपने परिवार में सुकून लाना चाहते हैं, प्रसन्न रहना चाहते हैं, शांति से रहना चाहते हैं, भजन करना चाहते हैं, तो ये चार चीज आपको छोड़ना पड़ेगा। मेरा काम है कहने का, करने का काम आपका है। छोड़ दोगे तो सुखी हो जाओगे, नहीं छोड़ोगे तो हमारा क्या लोगे। हम तो आज 4 दिन हो गया, 3 दिन और करके दूसरे जगह चले जाएंगे। हमारा क्या जाता है, हमारा कुछ नहीं जाता। हम जो कहने के लिए आए वो आपको कह रहे हैं। 4 चीज जब तक नहीं छोड़ोगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। इन 4 में से अगर एक भी आपके जीवन में है तब भी कला होगा, तब भी कला होगा। क्या क्या? द्यूतम, जिसके घर में जुआ खेलने वाले लोग हैं, जिसके घर में जिसका पति, जिसके लड़के जुआ खेलते हों, ऐसे घर में कभी सुख आ सकता है क्या? कभी बीवी का गहना बिक रहा है तो कभी मां का ताला तोड़ करके पैसा निकाला जा रहा है, उसके घर में सुख कहां है? द्यूतम, जिसके घर में जुआ खेलने वाले लोग हैं, उसके घर में कलयुग निवास करता है, उसके घर में सुख नहीं आ सकता। पानम, जिसके घर में दारू पीने वाले लोग हैं, ₹200 कमाते हैं, ₹100 का खंभा पी करके नाली में मूड़ी डाल करके पड़े हैं। उनकी पत्नी टार्च लेकर के रात को खोज रही है, हमारा दुल्हा कहां गया। उनके दुल्हा राजा वो इतना अच्छा काम किए हैं कि नाली में मूड़ी डाल करके सो रहे हैं, इतना अच्छा काम किए हैं। दारू जो लोग पीते हैं, आप कभी सोचे कि पत्नी घर में खाना बना करके इंतजार करती रहती है कि हमारे पति आएंगे तो साथ में हम खाएंगे। उसको क्या पता था बेचारी को कि वो आते समय एक तो खंभा पी करके आएंगे, 2 जूता हमको मारेंगे और बिना खाए सो जाएंगे। कहां पता था उसको बेचारी को। ऐसे घर में अपनी बेटी का कभी विवाह मत करना, कुछ भी भले मत देखना, उसका घर मत देखना, उसकी शकल सूरत मत देखना, लेकिन ये जरूर देखना कि कहीं वो नशेड़ी गजेड़ी तो नहीं है, वो कहीं दारूबाज तो नहीं है। अगर बहुत बड़े बिल्डिंग में भी अगर आप अपनी बेटी का विवाह कर देंगे, अगर वो दारू पीता होगा तो हो सकता है 2-4 साल में आपको झोपड़ी में देखने को मिले। लेकिन हो सकता है अगर कोई दारू न पीता हो, नशा न करता हो, और आपने झोपड़ी में बेटी का विवाह कर दिया, तो हो सकता है 2, 5, 10 साल में आप उसको महल में भी देख सकते हैं। महल में भी देख सकते हैं। दारू साक्षात कलयुग का घर है। कुछ लोग दारू नहीं पीते हैं, कुछ लोग सिगरेट पीते हैं और गुटखा खाते हैं। बढ़िया सुंदर सुंदर भगवान ने दांत दिया था, वो खाए के एकदम कुकुर जैसे दांत बनाए लिए। उनकर दांत देखो तो दूर से देख करके कुकुर और भाग जाएगा। सुंदर सुंदर भगवान ने दांत दिया था और ये खा करके उसको सब खराब कर लिए। एक लड़के को तो हमने देखा, उसका मुख खुल, नशा खाने वालों का धीरे धीरे मुख बंद हो जाता है। आप जानते हैं कि नहीं? उसका वो लड्डू नहीं खा सकता, वो रोटी भी नहीं खा सकता, इतने खुलेगा उसका, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा मुख बंद हो जाता है गुटखा खाने वालों का। गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, सुरती खाते हैं, कोई न कोई नशा वो पकड़ करके रखे हैं। एक भी अपद्रव्य आप अगर इस जिह्वा पर रख रहे हैं, कभी भगवान के सामने बोल पाओगे क्या? बोल पाओगे कभी? अच्छा बताओ, यहां गुटखा खाने वाले कितने लोग बैठे हैं? हाथ उठाओ थोड़ा। कोई नहीं? बाप रे, मतलब इतना ईमानदार आप लोग हैं। चलो धन्य हो, प्रणाम है आप लोग।
चलो काश ऐसा ही देखने को मिले कि चलो कम से कम शर्म लग रही है ना हाथ उठाने में। जो लोग खाते हैं हाथ उठाने में शर्म लग रही है, इसीलिए हाथ नहीं उठा रहे हो। तो काश इतना आपके अंदर शर्म आ जाए कि जब खा करके निकलो तो कोई लोग देखते हैं, कोई देख ना पाए। इतना शर्म आ जाए तो छोड़ देना। जितने का दिन में गुटखा खाते हो 50 रुपए का, अगर 50 रुपए ले जा करके शाम को अपनी पत्नी को दोगे ना, तो पत्नी बड़े प्यार से गरम गरम रोटी तुमको बना करके खिलाएगी। उतने से ही केवल गुटके का पैसा अगर बचा करके पत्नी को रोज दोगे तो हमें तो लगता है कि साल भर में तुमको 2-5 हजार इकट्ठा करके वो दे देगी, रिटर्न दे देगी। इसलिए मत करो, दारू मत पियो, गुटखा मत खाओ, सिगरेट मत खाओ, बीड़ी मत पियो। अपना जीवन काहे बर्बाद कर रहे हो? अच्छा खासा शरीर भगवान ने दिया है, बढ़िया बुद्धि दिया है, अच्छे से रहो, अच्छी चीजें खाओ, अच्छे लोगों के साथ रहो। क्यों अपने आप को बर्बाद कर रहे हो? क्यों बर्बाद कर रहे हो? ऐसे बर्बाद करके क्या मिलेगा? अरे कोई भयंकर रोग हो जाएगा, घर वाले तुम्हारी इलाज कराते कराते मर जाएंगे, और तुमको तो मरना ही है, मरना ही है तुमको। तो फिर क्यों करना? क्यों करना? नहीं करना। क्या बीबी बच्चों को भीख मंगवाना चाहते हो क्या? इसलिए गुटखा दारू ये सब का सेवन करते हो? मत करो। मानना है तो मान लेना, नहीं मानना है तो 2 बोतल के जगह 2 बोतल और पीना, और क्या करो। तो दूसरा स्थान कलयुग के रहने का क्या? पानम, ये दूसरा स्थान, द्युतम पानम। और तीसरा स्थान है स्त्रिय, जो अपनी पत्नी के रहते हुए परस्त्री गमन करता है। जिसको अपनी पत्नी अच्छी नहीं लगती, पड़ोस की पत्नी अच्छी लगती है। ऐसे लोगों के घर में कलयुग का निवास होता है। केवल आदमियों के लिए नहीं, ये बात औरतों पर भी लागू होती है। जिनको अपना पति अच्छा नहीं लगता, दूसरों का पति बड़ा अच्छा लगता है, उसके घर में कलयुग निवास करेगा ही करेगा। अपना पति चाहे जैसा हो, उसी के साथ जीवन गुजारो, और नहीं दूसरे जन्म में भोगने के लिए तैयार रहना, भोगने के लिए तैयार रहना। जो इस जन्म में अपने पति को धोखा दिया, अगले जन्म में हो सकता है कि 30-40 साल बिना पति के जीवन व्यतीत करना पड़े, बिना पति के। को रामचरितमानस को पढ़ करके देखना, गोस्वामी तुलसीदास वहां लिखे हुए। इसलिए पति चाहे जैसा हो, आपके भाग्य के अनुसार मिला है, उसी के साथ अपना जीवन यापन करो, उसी के साथ। चाहे जैसा भी मिला हो, चाहे जैसा मिला हो, अपने पति के साथ ही जीवन यापन करना। अगर आपने अपने पति के साथ ही जीवन यापन किया, पति की सेवा किया है, तो बिना भजन किया वैकुंठ चले जाएंगे। इतना सामर्थ्य होता है। स्त्रियां। और चौथा सूना। जो लोग मीट मछली मुर्गा अंडा बकरा खाते हैं, उनके घर में कलह निवास करता है, क्योंकि ये सब खाने से आदमी की मति भ्रष्ट हो जाती है। आदमी के अंदर ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष ये सब बढ़ जाता है। और ना जो लोग खाते हैं ना, वो एक बार जब काटने से पहले उसकी आंखों में देख लेना। अगर मुर्गा काटते हो तो एक बार उसकी आंखों में झांक करके देखना, उसके भय को देखना। वो तुमको देख करके डरा रहता है, सहमा रहता है। क्या अंदर इंसान नहीं बैठा? क्या अंदर हैवान बैठ गया है? कि कोई बेचारा चल रहा है, इस दुनिया को देख रहा है, इस खूबसूरत दुनिया का आनंद ले रहा है, और तुम अपने जिह्वा के स्वाद के लिए तुम 1 मिनट में काट करके उसके जीवन को ले लेते हो। और कितने के लिए? केवल इतना ही टेस्ट मिलता है, जिह्वा पे रखे, जैसे ही गले के नीचे उतरा वैसे ही टेस्ट खत्म। केवल इतनी छोटी सी जिह्वा को टेस्ट देने के लिए किसी जीव को मार देते हो।
किसी जीव को मार देते हैं। नहीं मारना है। कुछ लोग कहते हैं महाराज हम काटते नहीं, हम केवल खाते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम मारते नहीं, हम काटते नहीं, केवल खाते हैं। जानना, अगर एक मुर्गा कटता है तो वो 6 भागों में बंटता है। उसके 6 लोग पाप के भागीदार बनते हैं। कौन कौन? जो पाला है, कटने के लिए अगर बेच रहे हैं उसका पाप आपको भी जाएगा। जो पाला है, जो काट के बेचा है, जो पकाया है, जो खाया है, जो परोसा है, जो परिवेशन किया है, और जो उसका बर्तन धोया है। 6 लोगों को पाप बटे। इसलिए सावधान रहना। आप कहते हो हम खाते नहीं हैं लेकिन हम बर्तन मांजते हैं, तो भी पाप आपको जाएगा। आप बोलेंगे हम खाते नहीं लेकिन बनाते हैं, तो भी पाप आपको जाएगा। आप बोलेंगे हम काटते नहीं केवल बनाते हैं, तब भी पाप जाएगा। आप बोलेंगे हम केवल पालते हैं, हम काटते नहीं खाते नहीं, तो तुम बेचे ना होते तो कटता? तुम बेचे तभी तो कटा वो। 6 लोगों को पाप जाएगा। इसलिए नहीं खाना है, नहीं खाना है। तो बोले महाराज हम बहुत परेशान हैं, इन 4 चीजों से बचे कैसे? बचने का कुछ रास्ता बताइए। इन सब चीजों से बचने का केवल एक ही रास्ता है, केवल और केवल एकमात्र रास्ता है इससे बचने का। क्या? अरे नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। अरे नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। अरे पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे। जिस दिन भगवान आपको अपनी अनुभूति करा देगा, अपना प्रेम जिस दिन आप पर ठाकुर जी छिड़क देगा ना, उसी दिन आप इन 4 चीजों से मुक्त हो जाओ। 4 चीजों से मुक्त हो जाओ। इस